बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज हम सॉल्व करेंगे 3.5 एक्सरसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10th। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वेयर। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो हमने पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें देखें, मैं बारी बारी आप लोगों को ये बता देता हूँ, इकट्ठा नहीं इनको लिखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो मज़ीद। बेटे देखें, कहते हैं एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वेयर। तो हम इसको लिखेंगे एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू यू स्क्वेयर। ठीक है जी, एक तो ये बात कह दी यहाँ तक, ठीक है। एंड इनवर्सली एज वी, और जो एस है यही वाला एस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, तो इसको लिखेंगे हम 1/v। यहाँ तक ये रिलेशन हो गया ये। एंड एस इज इक्वल टू 7, यहाँ पे मैं अब इनकी वैल्यूज लिखूंगा। एस इज इक्वल टू 7 व्हेन u इज इक्वल टू 3, यहाँ लिख देंगे हम u इज इक्वल टू 3 एंड v इज इक्वल टू 2। v इज इक्वल टू 2। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ s। s की वैल्यू फाइंड करें व्हेन u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमारे पास दो दफा वैल्यूज दी गई हैं। ये आपने ध्यान रखना है मेरा बेटा कि यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है ना फाइंड से पहले पहले, यानी कहता है एज v एंड s इज इक्वल टू 7 व्हेन u इज इक्वल टू 3 एंड v इज इक्वल टू 2। तो यहाँ तक जो वैल्यूज हैं ये हम यूज करेंगे जस्ट k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। और जो फाइंड द वैल्यू ऑफ s जब लिखा है फाइंड s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो s की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो वैल्यूज दी होंगी वही हमने फिर पुट करनी है उस इक्वेशन में जिससे हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे। मजीद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ आ जाएगी। अब देखें, ये हमारे पास अलग अलग रिलेशन है, इसको अगर इकट्ठा करना चाहें तो हम इसको लिखेंगे s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वेयर अपॉन v। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको जब हम खत्म करना चाहेंगे यानी इक्वालिटी में, तो इसमें हम k एक कांस्टेंट राइट करते हैं। ये भी बात हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। ये आ जाएगा k u स्क्वायर अपॉन v। तो पहले हमें k की वैल्यू चाहिए, तभी हम यहाँ से s की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो v की वैल्यू है इसको s से मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये एक यूनिवर्सल रूल है कि जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वालिटी का साइन आता है तो बेटे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये ओवर में 1 आ जाएगा यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, ऐसे, ठीक है, और दूसरी का न्यूमरेटर और पहली का डिनोमिनेटर, ठीक है, इस तरह इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एस वी, ठीक है, इज इक्वल टू के यू स्क्वेयर। हमें तो k की वैल्यू चाहिए तो u स्क्वेयर को भी हम इधर लाके डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां हम लिखेंगे एस वी अपॉन यू स्क्वेयर इज इक्वल टू के। यहां पे हम अब क्या करेंगे, एस वी और u की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो वैल्यूज हमें दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, ये वैल्यूज जिन पे मैं टिक कर रहा हूँ। s की वैल्यू बेटे 7 है तो यहाँ 7 सब्स्टिट्यूट की वैल्यू। v की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो ये 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे। इसी तरह u स्क्वेयर है तो u की वैल्यू 3 है, यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू के। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू, यहाँ देखें 7 2s आर 14, इधर मैं लिख देता हूँ 14 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 9, ठीक है जी। अब देखें, ये अगर किसी वैल्यू से कैंसिल होता है तो हम कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही राइट कर देंगे, ठीक है जी बेटा जी। अच्छा जी, अब k की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमें असल में चाहिए वैल्यू s की, तो s की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कौन सा रिलेशन यूज करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लिख दूं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लिखता हूं, तो अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, क्योंकि वहां पे हमारे पास k की वैल्यू नहीं थी। अब k की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो बाकी वैल्यूज को यूज करके हम s की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है बेटा।
इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, s इज इक्वल टू के यू स्केयर अपॉन वी, तो k की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगी 14/9, ठीक है। अब क्योंकि यू स्केयर, अब यहाँ मल्टीप्लाई लिख देते हैं, यू स्केयर अपॉन वी स्केयर, यहाँ पे आपने इस वाले स्टेप पे भी नज़र रखनी है आपने साथ साथ। यू स्केयर अपॉन वी है तो यू की वैल्यू देखिए हमारे पास ये ऊपर दी है, व्हेन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन यू इज इक्वल टू 6 एंड वी इज इक्वल टू 10। अच्छा, मैं अगर ये करूँ यहाँ पे इधर ही लिख देता हूँ कि के की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, यहाँ पे हमारे पास यू की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। तो यू की वैल्यू 6 है और वी की वैल्यू 10 है। इन वैल्यूज़ को यूज़ करके अब हम एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जी बेटे, यू की वैल्यू हमारे पास 6 है तो यहाँ आ रहेगा 6 का स्क्वायर अपॉन वी की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो यहाँ हम लिख देंगे 10, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू 14/9 मल्टीप्लाई बाय 6 6 36 अपॉन 10। अब देखिए इसको कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस में कैंसिल होंगे या ऊपर और नीचे कैंसिल होंगे, आमने सामने कैंसिल नहीं हो सकते। ये देखिए यहाँ पे जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो ये 3 पे कैंसिल कर रहा हूँ, 3 3s are 9 और 3 12s are 36, 3 4s are 12, ठीक है बेटा। 2 5s are 10, 2 7s are 14, ठीक है। एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अब 28/5, ठीक है बेटे। तो एस की वैल्यू जो हमारे पास 28/5 है, यही इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम इसी तरह सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि इफ W वेरीज ज्वाइंटली, ज्वाइंटली का मतलब भी डायरेक्टली होगा, ठीक है बेटा। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x y स्केयर एंड z, तो यहां लिख देते हैं x y स्केयर एंड z, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, यहां रहेगा k x y स्केयर एंड z, ठीक है बेटा। अब यहां पे हमें उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ W, W की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इस इक्वेशन से। इक्वेशन नंबर इसको 1 लिख देते हैं, लेकिन इससे पहले हमें k की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आ जाएगा हमारे पास W अपॉन x y स्केयर एंड z इज इक्वल टू k, ठीक है जी। अब इनमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। W की वैल्यू क्या है, यहाँ देखें तो W की वैल्यू 5 है, यहाँ मैं राइट कर देता हूँ 5 अपॉन x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखा। y की वैल्यू क्या है बेटे 3, तो यहाँ 3 स्क्वायर आ जाएगा और इसके बाद लास्ट में आ जाएगा हमारे पास ये 10 इज इक्वल टू, ये आ गया k के इक्वल। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है जी, इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे हम कैंसिल भी कर देते हैं इसको, ये देखें 5 1s are 5 और 5 2s are 10। नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारे पास 1 अपॉन 9 2s are 18, 18 2s are 36, तो 1/36 आ गया हमारे पास आंसर k का, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास अभी सिर्फ k की वैल्यू आई है, लेकिन हमें वैल्यू बेटे W की फाइंड करनी है। तो W की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने वैल्यू जो k की है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू है 1/36 जो कि अभी हमने फाइंड की है, और उसके अलावा हमें वैल्यू दी है उन्होंने x की जो कि है 4, y की वैल्यू दी है जो कि है 7 एंड z की वैल्यू दी है बेटे जो कि है 3। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है इक्वेशन 1 में, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू, यहाँ k है तो k की वैल्यू हमारे पास है 1/36 मल्टीप्लाई बाय x y स्केयर z, x की वैल्यू क्या है हमारे पास अब 4, y स्केयर मीन 7 स्क्वेयर और z की वैल्यू क्या है 3,
ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर कैंसिलेशन कर देते हैं। तो यह रहेगा 1/36 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 का स्क्वायर बेटा 49 होता है, और 3 एज इट इज़ यहाँ पे हम राइट कर देंगे। अब देखें यहाँ जो कैंसिल हो रही वैल्यूज़, हम इसको कैंसिल करते हैं। 4 9 ज़ार 36, ठीक है, ये 3 से भी हो जाना था ये कैंसिल। अब देखें ये 3 3 ज़ार 9, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी यहाँ पे बेटे, W इज़ इक्वल टू 49/3, ठीक है। तो 49/3 जो है हमारे पास W का आंसर आया है, यानी W की जो वैल्यू है वो होगी 49/3। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वेयर। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही इसको हमने ट्रीट करना है कि y जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है x क्यूब के। ये देखें यहाँ हम लिखेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब एंड y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जब इनवर्सली होता है तो 1 लिखते हैं फिर हम, ठीक है। ये आ जाएगा z स्क्वेयर। अच्छा, अब जब इसको हमने कंबाइन प्रोपोर्शन लिखना है तो y प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा हमारे पास x क्यूब अपॉन z स्क्वेयर, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसमें नेक्स्ट स्टेप में फिर आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू k, यहाँ मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, फिर x क्यूब एंड z स्क्वेयर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। यहाँ देखें वैल्यू उसने दी है एज इनवर्सली एज जी स्केयर एंड टी। अब ये जी स्केयर और टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे फिर हमें टी भी लिखना पड़ेगा। जहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है ना, मैं इसमें साथ में टी भी इंक्लूड कर देता हूँ बेटे, जो मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे, ठीक है। ये देखें अब ये वाली हमारे पास, इधर मैं इसको पहले लिख देता हूँ, यानी टी जी स्केयर लिख देता हूँ। अच्छा बेटे, अब देखें हमें चाहिए वैल्यू पहले के की, वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस के साथ सलूक किया था कि इधर लिखते हैं। अब हम ये आ जाएगा वाई टी एंड जी स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास के, ठीक है जी। देखिए मैंने सिर्फ ये किया है कि जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी उसको मैंने लेफ्ट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया है, और जो राइट साइड पे मल्टीप्लाई थी जैसा कि ये एक्स क्यूब था, ठीक है, इसको मैंने लेफ्ट साइड पे लाके डिवाइड कर दिया है। जो मल्टीप्लाई उसको डिवाइड, जो डिवाइड उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है जी। और ये इक्वल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ पे हमारे पास देखिए y की वैल्यू दी हुई है 16 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू दी है हमें, यहाँ पे देखें x की वैल्यू है, y की वैल्यू 16, x की वैल्यू दी है, उसके बाद 4, z की वैल्यू दी है 2 और t की दी है 3। तो t की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई जी स्क्वायर मीन 2 स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, अपॉन x क्यूब। तो x की वैल्यू 4 है तो 4 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू k। अच्छा बेटा नेक्स्ट स्टेप देखिए, आप इसमें क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन ये आ जाएगा 4 क्यूब 64 इज इक्वल टू k, ठीक है जी। अब इनको कैंसिल कर देते हैं। देखें 16 4 ज़ार 64 होता है, तो ये 16 के साथ कट गया, 16 के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ रहेगा 3 इज इक्वल टू k। तो ये k की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब k की वैल्यू तो है हमारे पास, इसके बाद हमें x की, t की और z की वैल्यू भी चाहिए, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है हमें क्वेश्चन में। y की वैल्यू जब हमने कहा फाइंड करें तो x की वैल्यू 2 है, 2 इज इक्वल टू एक्स लिख देते हैं, और z इज इक्वल टू 3 लिख देते हैं यहाँ पे, और t इज इक्वल टू 4, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। इक्वेशन 1 में देखें अब ये आ जाएगा y इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय
ये आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 क्यूब अपॉन p की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो यहाँ लिख देते हैं हम 4 मल्टीप्लाई बाय जी स्क्वेयर, तो जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 स्क्वेयर आ गया ये जी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मीन 8, यानी 2 इज मल्टीप्लाइंग इट सेल्फ 3 टाइम्स। इसके बाद ओवर में आ जाएगा बेटे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जार 9, ठीक है। आप देखिए कैंसिल होती जो वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं, 4 2 जार 8 और 3 3 जार 9, ऐसे ये कैंसिल हो जाती हैं वैल्यूज। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2/3, तो 2/3 जो है वो बेटे हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू का मतलब ये है कि हमारा ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है, उन्होंने y की ही वैल्यू हमसे पूछी थी। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन था इसका फाइनल आंसर है 2/3। नेक्स्ट बेटा जी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वेयर एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z क्यूब, ठीक है जी। और उसके बाद फिर वैल्यूज दी हैं u और x की, y की और z की। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस तरह सॉल्व। अब हम इसको कंबाइन ही राइट कर देता हूं मैं इनको, ठीक है। u जो है वो बेटे वेरी करता है, इसको हम लिखेंगे u इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन y z क्यूब, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो कंडीशन दी गई है, जो कि ये डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है u। इनके वैल्यू जो दी गई हैं वो हम देख के इधर से सॉल्व कर लें, क्योंकि अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमने कैसे इनको राइट करना है। सबसे पहले हमने इसको लिखना है बेटे इक्वलिटी में, यह रहेगा इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर अपॉन y z क्यूब, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, इससे हमारे पास u की वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन हमें इसके लिए k की वैल्यू भी चाहिए, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने वही सलूक करना है इस क्वेश्चन के साथ भी जो हम इससे पहले क्वेश्चन के साथ करते आए हैं, कि इसको हम लिखेंगे u y z क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू k। इनमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। u की वैल्यू हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 और z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो यह रहेगा 2 क्यूब अपॉन x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 8, तो यहाँ लिख देते हैं 8 स्क्वेयर इज इक्वल टू k। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है जी। और 8 का स्क्वायर होगा बेटा 64 इज इक्वल टू k आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने इसको कैंसिल कर देना है, 8 8 जार 64 होता है बेटा, और 2 4 जार 8 होगा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई k की, तो k आ जाएगा जी हमारे पास 7/4, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और जो बाकी वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट करके u की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। देखिए बेटा ये आ जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू k की वैल्यू है हमारे पास 7/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर मीन कि 6 स्क्वेयर, ये जो वैल्यूज अब हमें दी हुई हैं यहाँ पे लिखेंगे हम 6 स्क्वेयर अपॉन y क्या है हमारे पास अब 3, तो यह रहेगा 3, z क्यूब है तो z की वैल्यु 2 दी गई है, तो यहाँ 2 क्यूब लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको क्या लिखेंगे हम, यह रहेगा u इज इक्वल टू 7 और 7/4 ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 वैसे ही आ रहेगा और 2 का क्यूब होता है बेटा 8, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 9 जार 36, ठीक है, 3 3 जार 9, तो ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, यानी एक्सट्रीमली सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 7 3 जार 21 आ रहेगा यहाँ पे अपॉन 8, तो 21/8 जो है वो बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा u का, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का भी फाइनली आंसर होगा। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब।
इसमें हमें कहा गया है कि इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज v स्क्वेयर, ठीक है, एंड वैल्यूज दी हुई हैं, फिर हमने फाइंड करनी वैल्यू v की। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि v जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्स वाई क्यूब के, ये डायरेक्टली हो गया, इनवर्सली किसके है, z स्क्वेयर के, ठीक है जी। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब अपॉन z स्क्वेयर, ठीक है बेटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट कर देते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला काम एज इट इज़ हमने करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया कि हमें k की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ये v z स्क्वेयर अपॉन एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू k, ठीक है बेटा। अच्छा, अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे हम v की वैल्यू दी है हमें 27, तो यहाँ हमने राइट कर देना है जी 27 मल्टीप्लाई z स्क्वेयर, तो z स्क्वेयर का मतलब 7 स्क्वेयर है, यहाँ पे 7 स्क्वेयर आ गया। फिर आ जाएगी x की वैल्यू, x 7 दिया गया है हमें, और इसी तरह y क्यूब 6 दिया गया है y, तो ये आ जाएगा 6 क्यूब इज इक्वल टू k, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 27 मल्टीप्लाई बाय 49 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, इज इक्वल टू k। अब इसको सिंप्लीफाई करके और बड़ा करके लिख दें, या 36 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दें, 6 को 3 टाइम्स लिखते हैं तब भी वो ठीक ही होगा। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, देखिए 7 7 जार 49 हो जाएगा ये, ठीक है, और 3 9 जार 27 और 3 2 जार 6, ठीक है जी, और 9 4 जार 36, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। और कोई मज़ीद कैंसिल होता हुआ मुझे लग नहीं रहा, इसलिए हम इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो ये k आ जाएगा हमारे पास बेटे 7/8, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, k की। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि k की और जो बाकी वैल्यूज़ दी गई हैं उनको यूज़ करते हुए हमने v की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब यहाँ पे हम वही लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे बेटे, ये आ रहेगा v इज इक्वल टू k की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास 7/8 है, मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू देखिए अब यहाँ पे 6 है, और y क्यूब की वैल्यू यानी 2 की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 क्यूब अपॉन z स्क्वेयर है, तो z स्क्वेयर मीन यहाँ z की वैल्यू 3 दी है, यह रहेगा 3 स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अब हम, यह रहेगा 7/8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 9, ठीक है बेटा। अब कैंसिल कर देते हैं, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है 8 8 से कैंसिल हो रहा है, देखें ये 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, ऐसे ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 7 2 जार 14 अपॉन 3, तो 14/3 जो है बेटा हमारे पास v का आंसर आ जाएगा, यानी हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है बेटे इस एक्सरसाइज का। उसमें कहा गया है हमें कि इफ़ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u, क्यूब ऑफ u का मतलब बेटे ये होता है कि u की पावर 3 उसको क्यूब बोलते हैं, और अगर किसी भी वैल्यू की पावर 2 हो तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। ये बातें तो ये बहुत छोटी क्लासेस की हैं, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए आसानी हो समझने में। किसी भी तरह की कोई बात भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो किसी बेटी को या बेटे को, तो आप नीचे पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उस्ताद को लग रहा होता है कि ये बात बच्चों को पता होगी, लेकिन कुछ बेटे और बेटियों के लिए वो बात मुश्किल होती है, तो आप बिला झिझक मेरे बेटे और बेटियां पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपको हर तरह से आसानी प्रोवाइड की जाए, आसानी मुहैया की जाए। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप जितना मर्जी इसको देख लें वीडियोस को, आपको मैथमेटिक्स की समझ नहीं आएगी, या आप ये इसको सॉल्व करने के काबिल नहीं हो सकते क्वेश्चंस को। तो अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ बेटे। इसमें क्यों कहा गया है कि W वेरीज इनवर्सली, तो इसको लिखेंगे अब हम W वेरीज इनवर्सली एज, देखें ऐसे लिखेंगे हम, क्यूब ऑफ u, यानी आ जाएगा u क्यूब, इस तरह लिखा जाएगा ये रिलेशन, ठीक है बेटा। अच्छा जी, एंड W इज इक्वल टू 5
अब यहाँ पे देखें, इसको हम लिखेंगे इक्वालिटी में, W इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास K अपॉन U क्यूब। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा U क्यूब W इज इक्वल टू K। अच्छा बेटे, यहाँ देखें U की वैल्यू 3 है, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये आ जाएगा 3 क्यूब और W। ठीक है जी, W की वैल्यू है हमारे पास 5, यहाँ हम लिख देते हैं जी 5 इज इक्वल टू K आ जाएगा ये 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू K आ जाएगा ये। अब 5 7 जार 35, 5 इधर आ जाएगा, 3 कैरी इधर है, 5 2 जार 10 प्लस 3 13, 135 आ जाएगा बेटे K का आंसर, यानी K की वैल्यू हमारे पास आ गई है अब 135। इसी से हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है अब W की। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे K की वैल्यू और U की वैल्यू। यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जी बेटे, इक्वेशन 1 हमारे पास क्योंकि थी W इज इक्वल टू K अपॉन U क्यूब, तो K की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 135। ठीक है, और U की वैल्यू जो दी गई है हमें वो है 6, यहाँ लिख देते हैं 6 क्यूब। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू 135 और ये आ जाएगा 216। ठीक है, अच्छा बेटे, ये इसको हम नेक्स्ट देखिए लिखेंगे W इज इक्वल टू, अब कैंसिल देखते हैं 3 पे होते कि नहीं, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, तो ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9, तो ये भी 3 पे कैंसिल हो जाएगा। 3 पे कैंसिलेशन का ये आपने पढ़ा होगा 6 क्लास में, रूल है कि हमने इन नंबर्स को ऐड करके देख लेना है, 5 प्लस 3 8 8 प्लस 1 9, तो जो आंसर आएगा अगर वो 3 पे डिविजिबल हुआ तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा ये पूरे का पूरा नंबर, तो ये आ जाएगा 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। अच्छा जी, फिर 3 पे देखें 3 7 जार 21 और 3 2 जार 6। अच्छा जी, इसके बाद देखें ये फिर 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 1 जार 3 3 5 जार 15, और उसके बाद 3 2 जार 6 3 4 जार 12, ये फिर 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जार 15 और 3 8 जार 24, तो 5/8 जो है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम 5/8। यही हमारे पास बेटे इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी W का आंसर होगा, W की वैल्यू होगी। जिसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस आपको समझाए गए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे। किसी भी तरह की परेशानी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।